नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के भाजपा के मेयरों के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, अपने शहरों में जन कल्याण पर आधारित विकास और जीवन को सुगम बनाने को प्राथमिकता दे मेयर। प्रधानमंत्री ने कहा, जनता से नगर निगमों का है सीधा संबंध और नागरिकों का विश्वास जीतना है मेयरों की जिम्मेदारी। केंद्रीय सहकारिता और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री BL वर्मा ने नामसाई में बन रहे जिला अस्पताल, इंडोर स्टेडियम और प्रस्तावित आउटडोर स्टेडियम स्थल का किया निरीक्षण। कहा, PM मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में त्वरित गति से आधारभूत सुविधाओं का विकास कर रही है केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, नशा मुक्त अरुणाचल अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की बढ़ती लत के खिलाफ प्रभावी कदम उठा रही है राज्य सरकार। एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा, किसी भी स्थिति में नशीले पदार्थों के जाल में नहीं फंसने देंगे देश के युवाओं को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नगर निगमों के मेयरों से आग्रह किया है कि वे अपने शहरों में जन कल्याण पर आधारित विकास पर ध्यान दें और जीवन को सुगम बनाने को प्राथमिकता दें। गुजरात के गांधीनगर में भाजपा मेयर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे अपने शहरों में जन भागीदारी से लोगों की भलाई के कार्य करने को कहा है। श्री मोदी ने कहा कि नगर निगमों से लोगों का सीधा संबंध है, इसलिए मेयरों की ये जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों का विश्वास जीते। प्रधानमंत्री ने मेयरों से नियोजित शहरी विकास, आर्थिक क्षेत्र के निर्माण, शहरों में बेहतर परिवहन व्यवस्था, आवास और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क का काम चल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार शहरों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेयर अपने शहरों में ऐसा काम करे कि अगली पीढ़ी भी उसे याद रखे। अभिनंदन है। सामान्य मानवीय का जीवन का रोजमर्रा का संबंध आप ही के लोगों के जिम्मे है और इसलिए इस प्रकार के विचार विमर्श का महत्व बहुत बढ़ जाता है। हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे अरसे से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है उसे निरंतर बनाए रखना, उसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है कि हमें बहुत आगे की सोचकर काम करना होगा। मुझे पता है कि आप में से कई मेयर्स इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जब ये सम्मेलन हो रहा है तो हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है। साथ बैठेंगे, साथ बातें करेंगे, बहुत चीजें जानने को मिलेगी, हर एक के नए नए प्रयोगों का पता चलेगा। साथियों, आजादी के अमृत काल में आज भारत अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। 2014 तक हमारे देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। आज देश में मेट्रो नेटवर्क 775 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर आज काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे शहर होलिस्टिक लाइफस्टाइल का भी केंद्र बने। आज 100 से अधिक शहरों में स्मार्ट सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इन अभियान के तहत अभी तक देश भर में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। ये वो शहर हैं जो भविष्य में
अर्बन प्लानिंग के लाइट हाउस बनने वाले हैं। केंद्रीय सहकारिता और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री BL वर्मा ने नामसाई में निर्माणाधीन जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विधायक चाओ जिग्नू नामचुम और जुमुम एतेदेउरी भी मौजूद थी। श्री वर्मा ने NLCPR के तहत नामसाई में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाए गए इंडोर स्टेडियम और प्रस्तावित आउटडोर स्टेडियम स्थल का निरीक्षण किया। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्य में त्वरित गति से आधारभूत सुविधाओं का विकास कर रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार नशा मुक्त अरुणाचल अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की बढ़ती लत के खिलाफ प्रभावी कदम उठा रही है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे युवा देश के भविष्य है और उनको किसी भी स्थिति में साइको एक्टिव सब्सटेंस के जाल में नहीं फंसने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने ईटानगर, नामसाई और बोमडिला में नशा मुक्ति के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स स्थापित किया है। चीफ मिनिस्टर्स नशा मुक्त अभियान के लिए धनराशि को बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया गया है। श्री खांडू ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के सेवन से निपटने के लिए अरुणाचल प्रदेश पॉलिसी ऑन साइकोएक्टिव सब्सटेंस 2021 को प्रभावी तरीके से लागू कर रही है। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने सोमवार को मध्य प्रदेश के आर्मी वॉर कॉलेज महू में मद्रास रेजिमेंट के रेजिमेंटल ऑफिसर्स के साथ बातचीत की। श्री मिश्रा 1961 में मद्रास रेजिमेंट में कमीशन्ड हुए थे। राज्यपाल ने अधिकारियों से मिशन ओरिएंटेड और भारतीय सेना के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। राज्यपाल ने अधिकारियों से अपने यूनिट कमान के प्रति पूर्ण निष्ठा पर जोर दिया। श्री मिश्रा ने अधिकारियों से शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को फिट रखने, फील्ड क्राफ्ट में निपुणता और अपने ब्रिगेड में स्पोर्ट्स कंपटीशन की वकालत की। केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार को वाराणसी और बोगीबील के बीच भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज पर्यटन सेवा अगले वर्ष के प्रारंभ में शुरू किए जाने की घोषणा की। यह नदी पर्यटन सेवा गंगा, भारत, बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट और ब्रह्मपुत्र से होते हुए 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। श्री सोनोवाल ने असम में डिब्रूगढ़ के निकट बोगीबील क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर यह घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य राष्ट्रीय जल मार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी का उपयोग करके असम में अंतर्देशीय जल परिवहन की विशाल क्षमता का दोहन करना है। আগন্তুক দিনত এই বগীবিলতে যাতে মালবাহী জাহাজ আৰু যাত্ৰীবাহী জাহাজ অহা যোৱা কৰিব পৰাকৈ বগীবিল আৰু গুইজান তিনচুকীয়া দুইটা ঠাইতে ফ্লোটিং জেটি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলো। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ইংৰাজৰ শাসনকালত আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিমানবিলাক উৎপাদিত সামগ্ৰী সেই সময়ত ৰাস্তা পদূলি নাছিল, ৰেল লাইনৰ বিশেষ ব্যৱস্থা নাছিল, সীমিত আছিল। কিন্তু সেই সময়ত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্ৰী তেলি ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে কাঠে হওক, কয়লাই হওক, তেলে হওক, চাহপাতে হওক, অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰী এই সকলোবিলাক এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুৱেদি নাৱৰে ভাপ ইঞ্জিনৰ যোগেদি ইয়াৰ পৰা বৰ্তমান বাংলাদেশৰ মাজেৰে গৈ কলিকতা বন্দৰত সেইবিলাক থোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পৰা ডাঙৰ সাগৰত চলা জাহাজৰ যোগেদি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীবিলাক বিশ্ব বজাৰত আমি বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। সেই দৃশ্য আজি আমি পুনৰ মনত পেলাব লাগিব আৰু এইখন নদীয়ে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই আমাক কেৱল সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিছে, জলবায়ু প্ৰদান কৰিছে এনে নহয়, কেৱল ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুই দাঁতিত থকা মানুহক হাৰুৱা মাটি সৃষ্টি কৰিছে, সুন্দৰ সেউজীয়া বনাঞ্চল গঢ় দিছে আৰু ইয়াত পশু পক্ষী পোক পৰুৱা মানৱ সমাজে জীৱন ধাৰণ কৰিব পৰাকৈ সুন্দৰ এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰে এনে নহয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ সভ্যতা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ সংস্কৃতি,
अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन APPSC के असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पदों के लिए हाल ही में आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्रों के कथित रूप से लीक होने के मामले में पुलिस ने एक डिप्यूटी सेक्रेटरी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान ताकेत जरांग, थॉमस गादुक, तामा सारो, तानियांग गादुक और अखिलेश यादव के रूप में की गई है। A total of 5 people have been arrested in the case by Capital Police for their alleged involvement in the paper leak case. First, we arrested 2 persons, one Thomas Gaduk, who is a candidate, and one Akhilesh Yadav, who is a coaching institute teacher in Jeju Institute. This was done on 11th of September. Next, we arrested Tanyang Gaduk, who is the father of Thomas, and Tamasaro. He is the middleman. They were both arrested on 16th of September. After detailed interrogation and disclosure, one Sri Taket Jarang, who is posted as Deputy Secretary and Deputy Controller of Examination at APPSC, was arrested on the same day. As per initial investigation, Mr. Tanyang Gaduk had approached Tamasaro to find the link to get the question paper of engineering examinations conducted by APPSC for his son in 2021. Accordingly, Tama approached Mr. Taket Jarang, Deputy Secretary, for the task and allured him with promises of monetary benefit. As per above dealing, the question papers of AE Civil Prelims and AE Civil Mains Examination 2022 was procured illegally and provided to Thomas Gaduk, the candidate, before the examination. As per present investigation, Jarang had opened the sealed packet and copied the paper. It was later delivered to Thomas via Saro. Thomas had consulted Akhilesh. केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने देशवासियों से अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और खेलकूद की गतिविधियों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा आयोजित इंटर मिनिस्ट्री बार और बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि न्यायाधीशों और वकीलों के लिए भी प्रभावी कामकाज के लिए फिटनेस जरूरी है। It's very important for the judiciary to remain active in many fields, in social work, in sports, in every field. Prime Minister Modi ji himself is a sports enthusiast and he loves to promote sports and sports. A fit India also means fit judiciary. So the spirit in which we all have participated is very welcome, and we will do it in a much better way next time. चांगलांग नॉर्थ से विधायक तेसाम पोंगते ने कहा है कि विकास के लिए किसी भी क्षेत्र में शांति जरूरी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नए पुलिस केंद्र की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि चांगलांग क्षेत्र में कई नए पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। श्री पोंगते ने लोगों से शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ सहयोग करने की अपील की है। के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं ये मानता हूँ कि आपको ये वादा देता हूँ, मेरा लोग यहाँ में बाय बर्थ बाय ब्लड हम यहाँ में पीस लविंग पीपल है। जो भी समस्या है वो थोड़ा बाहर से है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ और किसी और को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जगह में हमेशा पीस को कायम रखने के लिए हम लोग कोशिश करना है, क्योंकि ये ऐसा वायलेंस से काम नहीं होता है। जो भी होता है तो हम लोग बातचीत करके सुलझा के अपना बीच में भाईचारा से ज़्यादा काम होता है और ये परमानेंट वाला काम होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा और मेरा अपना खास करके यंग जनरेशन को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जगह को हमेशा पीस बनाए रखना है। हम गवर्नमेंट का साथ रूल एबाइडिंग होना है और गवर्नमेंट का साथ हम साथ देना है। पुलिस जो है व जो भी मिलिट्री पर्सन है वो हमारे लिए है, हम इनको भी साथ देना है। ऐसे करके हमारा जगह को पीस करने के लिए काम करना है। पीस होने से हमारा डेवलपमेंट आएगा और डेवलपमेंट होने से हमारा लोग भी थोड़ा आगे लोग का जैसा एंजॉय करेगा, ये मेरा मानना है। जम्मू में आयोजित नेशनल बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अरुणाचल प्रदेश के तेदो किनो ने जूनियर कैटेगरी में पावर ऑफ इंडिया का खिताब जीता है। ताकियो याना
तागरू इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली अरुणाचल प्रदेश की पहली वुमेन पावर लिफ्ट का गौरव हासिल किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राष्ट्र स्तर की इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। तवांग जिले के थिगबू विलेज में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल के जरिए जल पहुंच रहा है। गांव में गठित पानी समिति पेयजल की गुणवत्ता से लेकर जल आपूर्ति पाइपलाइन के रखरखाव पर नजर रखती है। पेश है एक रिपोर्ट। हर घर नल पहुंचाने वाली भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन ने पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के सुदूरवर्ती गांव तिंगबू की तस्वीर बदल कर रख दी है। तवांग जिले का ये गांव आज जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर जल पहुंचाने में कामयाब रहा है। तिंगबू गांव तवांग की सुंदर ऊंची पहाड़ियों पर बसा है। यहां जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर जल पहुंचाना नामुमकिन को मुमकिन बनाने से कम नहीं था। पहले हम लोग को बहुत तकलीफ मिलता था कि इतना दूर दूर से पानी भुगता था, इसलिए पीएचई वाला लोग ने खींच के हम लोग के लिए बहुत सुविधा है। पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जल जीवन मिशन को धरातल पर उतारने और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए तिंगबू गांव के हर शख्स को विश्वास में लिया गया। उन्हें ये भरोसा दिलाया गया कि ये मिशन सरकार का नहीं बल्कि गांव के हर एक शख्स का है, जिसमें गांव के हर एक नागरिक की भूमिका होगी। फिर चाहे वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप लगाना हो, टैंक इत्यादि की मरम्मत का कार्य हो या फिर देखरेख का कार्य, उन सब में गांव वालों की और विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी की ही भूमिका अहम रहेगी। हम लोग वाटर सोर्स को बचाने के लिए पेड़ पौधा नहीं काटेगा। आप लोग को मंजूर है? हर घर से हम लोग बिल 50 रुपए उठाएगा। आप लोग को मंजूर है? वाटर सप्लाई के लिए हम लोगों ने जब भी सर्वे किया तो उस समय में ऐसे हुआ कि गांव वालों को भी हमने साथ लिया। गाड़ी तो पहुंचती नहीं है वहाँ पे, तो हमें क्या करना है कि हर चीज़ को हेड लोड करना है। अगर टैंक बनाना है, आपका मटेरियल्स होता है जैसे सीमेंट हो गया, रोड हो गया, वो सबको हेड लोड से आपको उसमें पहुंचाना है। तो वो पहुंचाने में काफ़ी इसमें कॉस्ट में डिफरेंस आ जाता है। कैसे आता है बोलने से, यहाँ में जो शहर में 400-500 में जो सीमेंट मिलता है वहाँ में 1500-2000 ऐसे हो जाता है। तो कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को माने। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।